दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका एक और क्लास में जो करंट अफेयर्स की एक क्लास है। दोस्तों अभी दूसरे सब्जेक्ट का नहीं करवा रहा हूँ, करवाऊँगा धीरे धीरे। थोड़ा सा मैं खुद भी टाइम ले रहा हूँ और कुछ बिजी चल रहा हूँ, जिसके कारण कि नहीं करंट अफेयर्स की हर रोज़ चूँकि मटेरियल इकट्ठा कर लेता हूँ, इसलिए शुरू कर रहा हूँ। करंट अफेयर्स के लिए सबसे पहले आपको बता दें कि आज हम फिर करेंगे वो 18 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करेंगे। 18 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करेंगे, उसका डिटेल भी हम जानेंगे। और इसके अलावा ये सभी करंट अफेयर्स आपको हमारे वेबसाइट www.biharniti.com पर मिल जाएंगे। तो यहाँ के जस्ट बाद आप लोग www.biharniti.com पे विजिट करेंगे और वहाँ आपको मिल जाएंगे। क्लास आपको 12 बजे अपलोड हो गया हुआ मिलेगा, 12 PM पे हर रोज़ आपको अपलोडेड मिल जाएगा। आप लोग उसके बाद क्लास कर सकते हैं। तो आप लोग एक शेड्यूल बना लें कि 12 PM में क्लास करना शुरू कर देंगे। अब हम लोग बात कर रहे हैं, डायरेक्टली क्लास पे आते हैं। और क्वेश्चन हमारा रहेगा कि हाल ही में, एक सेकंड, हमारा क्वेश्चन है कि किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में नाटो जो संगठन है उसमें शामिल होने का फैसला किया है। किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में नाटो जो संगठन है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें शामिल होने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया है। तो नाटो के में शामिल होने के प्रस्ताव पर जो हस्ताक्षर किया है वो है फिनलैंड ने किया है। फिनलैंड ने किया है, वो नाटो में शामिल होने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया है। इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो नाटो क्या है वो हम जान लेते हैं। नाटो है, नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, TREATY, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये है क्या? तो ये एक मिलिट्री ग्रुप है, ये मिलिट्री है। नाटो के जो भी सदस्य हैं, नाटो के अंदर टोटल सदस्य की बात करें तो 31 सदस्य, 31 देश इसके सदस्य हैं। 31 देश इसके सदस्य हैं। इसमें अगर बात करें तो कुल 31 देशों के ये मिलिट्री समूह का, मिलिट्री का ये ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें कि ये खुद से मिलिट्री सहयोग आपस में ले सकते हैं। कभी भी इनमें से 31 में से किसी पर भी कोई देश अगर हमला करता है तो नाटो समझौता के तहत ये 31 देश उसके फेवर में रहेंगे और उनके लिए लड़ेंगे। तो नाटो आप समझ गए होंगे। और नाटो के साथ साथ आप लोग इसमें भी समझ गए होंगे इसका फुल फॉर्म क्या है। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। देश कितने इसमें? तो 31 देश हैं। और ये क्या है? क्या तो ये है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, MILITRY, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन क्या है या फिर अलायंस। मिलिट्री अलायंस, इसका मतलब हो गया सैन्य गठबंधन। नाटो क्या है? एक सैन्य गठबंधन है दोस्तों। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन से पहले चलिए इसी पे कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या कहता है? हमारा दूसरा क्वेश्चन कहता है कि सर्कुलर बायो इकोनॉमी पर G20 में सम्मेलन आयोजित हुआ। सर्कुलर बायो इकोनॉमी, सर्कुलर बायो इकोनॉमी पर G20 जो बैठक है इस बार इंडिया में ही हो रही है। आप लोग याद रखेंगे 2023 का G20 जो सम्मेलन है वो इंडिया में ही हुआ है। तो सर्कुलर बायो इकोनॉमी, इसमें एक सम्मेलन हुआ। ये सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये डिब्रूगढ़ में हुआ है दोस्तों। डिब्रूगढ़ में हुआ है। और डिब्रूगढ़ पड़ता कहाँ है? डिब्रूगढ़ पड़ता है असम में। तो असम में पड़ता है। असम की राजधानी क्या है? तो असम की राजधानी है दिसपुर। मैं एक क्वेश्चन के अंदर कई क्वेश्चन आप लोगों के करवा रहा हूँ। धीरे धीरे मैं इसको इम्प्रूव और करूँगा, क्योंकि आप भी समझते हैं कि मैं कभी क्लास करवाया नहीं हूँ। और चूंकि क्लास नहीं करवाया हूँ तो धीरे धीरे मैं इंप्रूवमेंट खुद में भी कर रहा हूँ और आप लोगों के क्लास में भी करवा रहा हूँ। जैसे ही एक्सपीरियंस होगा आप लोग ये जरूर कन्फर्म कीजिएगा, आप लोग एक बार जरूर फील कीजिएगा कि जो बाकी टीचर्स करते हैं उन टीचर्स से काफ़ी
उसके ऊपर तो मैं नहीं जा पाऊंगा, लेकिन उनके आसपास ही मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करूं। तो ये सारी जानकारी आप लोग को दूसरे क्वेश्चन में मिल गई होंगी। अब अगला क्वेश्चन हम करेंगे। अगला तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कहता है कि एक चीनी लड़के ने चाइनीज लड़का, सॉरी चीनी लड़का नहीं, चाइनीज लड़का एक है, उसने रूबिक्स क्यूब क्या होता है वो आप लोग जानते होंगे। एक क्यूब होता है जिस क्यूब पर वो क्यूब ऐसे बना होता है, आप लोग जानते ही हैं। मुझे तो पता नहीं, मैं तो उतना ये सब में रहता नहीं हूँ, लेकिन आप लोग जानते हैं ये क्यूब रहता है, इस क्यूब पे ऐसे ऐसे बना रहता है और इसमें जो कलर होते हैं उस कलर को मिक्स करना होता है। तो सभी को, जैसे कि यहाँ आगे रेड है तो इसमें रेड आना चाहिए, इसमें ग्रीन, इसमें येलो करके हर एक में। तो इसको बोलते हैं रूबिक्स क्यूब। रूबिक्स क्यूब में को सेट करने का एक चाइनीज लड़का है, एक चाइनीज लड़के ने रूबिक्स क्यूब को सेट करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो तीसरा क्वेश्चन है कि एक चाइनीज लड़के ने कितने समय में रूबिक्स क्यूब को सेट करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो वो 9 सेकंड में इस लड़के ने रिकॉर्ड बनाया है, 9 सेकंड में रूबिक्स क्यूब को सेट करने का। अब अगर बात करें तो हमारा चौथा क्वेश्चन हमारा अब आ रहा है। तो चौथा क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, वो ये है कि भारत पे के फाउंडर कौन है? अशनीर ग्रोवर है दोस्तों। भारत पे के फाउंडर है अशनीर ग्रोवर। ये भारत पे के फाउंडर है और इन्होंने एक फैंटेसी गेम क्या होता है दोस्तों? फैंटेसी गेम जैसे आप जानते हैं ड्रीम 11, माई 11 सर्किल, पहले हाला प्ले भी आता था, अभी पता नहीं। ये सब जो है ये फैंटेसी गेम होता है। तो अशनीर ग्रोवर वो क्या है? ये फाउंडर है किसके? भारत पे के। भारत पे आप लोग जानते होंगे सभी शॉप पे आजकल रहता है। तो भारत पे के ये फाउंडर है अशनीर ग्रोवर। अशनीर ग्रोवर ने एक फैंटेसी गेम का ऐप लॉन्च किया है। उस ऐप का नाम क्या है? तो उसका जो नाम है दोस्तों वो है क्रिक पे नाम से इन्होंने अशनीर ग्रोवर ने अपना ऐप लॉन्च किया है, फैंटेसी ऐप लॉन्च किया है। अब बात करते हैं दोस्तों पांचवें क्वेश्चन की। पांचवा क्वेश्चन जो हमारा है वो है भारत के सबसे पुरानी अर्धसैनिक बल असम राइफल्स। भारत की सबसे पुरानी अर्धसैनिक बल जो है मिलिट्री फोर्स है, भारत की सबसे पुरानी अर्धसैनिक बल ने अपना कौन सा बर्थडे मनाया या फिर स्थापना दिवस मनाया? तो पांचवा क्वेश्चन है और उसमें है कि भारत के सबसे पुराने अर्धसैनिक बल ने कौन सा नंबर का स्थापना दिवस मनाया? तो कौन सा? तो वो है कौन? तो भारत के सबसे पुराने तो वो है असम राइफल्स ने इस बार मनाया है वो अपना 188वां स्थापना दिवस मनाया है। अब 188वां है तो आप यहाँ से जोड़ भी सकते हैं कि कब इसका फॉर्मेशन हुआ था और कब अभी 188वां है। तो इस क्वेश्चन में आपको हो गया सबसे पुराना कौन सा है भारत का सैन्य संगठन? तो वो है असम राइफल्स। कौन सा बर्थ मनाया है इस बार स्थापना दिवस? तो 188वां स्थापना दिवस मनाया है। क्वेश्चन अब छठे नंबर पे आते हैं दोस्तों। एक है मूर्सला है क्वेश्चन नंबर छठा। मूर्सला MOORES मूर्सला के बारे में अगर हम बात करें तो ये किसने दिया था? तो ये मूर्सला जो दिया था वो इंटेल के जो संस्थापक थे उन्होंने दिया था। इंटेल के संस्थापक ने मूर्सला दिया था और इनका जो है वो निधन हो गया है। इनके नाम भी था मूर ही था, इनका नाम भी था वो मूर था और इन्होंने मूर्सला दिया था और मूर्सला के जो है संस्थापक उनका निधन हो गया है। और उनका निधन किस उम्र में हुआ है? 94 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ है। अब 94 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है तो एक बार याद रखिएगा कि इन्होंने मूर्सला के अलावा जो इन्होंने है इनका जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि इंटेल के ये सह संस्थापक थे, मतलब सहायक संस्थापक थे इंटेल के। और इंटेल क्या है? इंटेल है कोर प्रोसेसर।
इंटेल एक प्रोसेसर है। आप लोग जब भी कोई सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं विंडोज़ में, तो सबसे पहले या फिर आप जब अपना सिस्टम ओपन करते हैं तो इंटेल लिखा हुआ आता है, वो इंटेल ही है, वही है प्रोसेसर। तो इंटेल कोर प्रोसेसर की जो है वो इन्होंने इसके सह संस्थापक थे। कौन थे? मूर्स थे। अब बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन की, 7वां क्वेश्चन की। उससे पहले हम इसको डिलीट कर लेते हैं। दोस्तों क्लास आपको कैसा लग रहा है आप लोग जरूर कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। धीरे धीरे मैं इम्प्रूवमेंट भी कर रहा हूँ और आप लोगों को कहीं ना कहीं मैं एक अच्छा कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ। और वो कंटेंट मैं जब बस यही समझता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ और पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि एक नंबर ही आपका करियर डिसाइड करता है। वो गलत था वो आदमी जिसने बोला था कि अ नंबर कांट डिसाइड योर फ्यूचर। तो एक नंबर ही आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। और मैं वह इसीलिए हूँ कि अगर मेरी वजह से, मेरी क्लास की वजह से आपका एक नंबर भी इम्प्रूवमेंट होता है तो मैं खुद को भाग्यशाली समझूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो हम कर रहे हैं उसके हिसाब से अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कहता है कि श्रीमंत को काटे, श्रीमंत को काटे कि अंग्रेजी की पहली पुस्तक आई है, उसका विमोचन हुआ है, वो पुस्तक कौन है? श्रीमंत को काटे। इसलिए आपको बुक और ऑथर का भी एक क्वेश्चन होगा। श्रीमंत को काटे, इनका एक अंग्रेजी में बुक आया है, उस बुक का नाम क्या है? श्रीमंत को काटे एक ऑथर है, इनके अंग्रेजी में एक बुक आया है, तो उनका बुक का नाम है छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी महाराज, ये इनके बुक का नाम है, श्रीमंत को काटे के बुक का नाम। अब बात है कि केरल के आयरूर गांव का नाम बदला गया है, उसका नाम क्यों गया और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? दोस्तों केरल के का एक आयरूर गांव है, उसका नाम बदला गया है और वो बदला गया है तो ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, वो सबसे बड़ी बात है। तो केरल के आयरूर गांव का नाम क्या है? आयरूर। आयरूर गांव का नाम बदला गया है और आयरूर गांव का नाम बदल के क्या किया गया है? तो उसका नाम बदल के क्या गया है? आयरूर कथकली। आयरूर कथकली इसका नाम किया गया है। अब हम इसको इम्पोर्टेंट और इस क्वेश्चन को हम क्यों कर रहे हैं वो आपको बता देते हैं। आयरूर कथकली, ये इसका नाम किया गया है। अब आयरूर कथकली इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये कथकली है। कथकली क्या है? केरल का राजकीय डांस है। केरल का राजकीय डांस है, लोक नृत्य जिसको हम बोलते हैं। केरल का लोक नृत्य है वो क्या है? कथकली। और चूंकि कथकली से रिलेटेड ये आयरूर है, इसीलिए इसको ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये आपको पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग करेंगे दोस्तों। अब हम लोग जो करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कहता है कि राजस्थान सरकार ने इंटरकास्ट मैरिज की प्रोत्साहन राशि को बढ़ा दिया है। और ये कितना क्या है? राजस्थान सरकार ने इंटरकास्ट मैरिज के प्रोत्साहन राशि बढ़ा दिया है। बिहार में भी मिलता है दोस्तों, बिहार में 4 लाख मिलता है शायद, बिहार में 4 लाख मिलता है। और राजस्थान सरकार ने इंटरकास्ट मैरिज का जो प्रोत्साहन राशि है वो बढ़ा दिया है और ये बढ़ा के कितना कर दिया है? तो ये 10 लाख कर दिया है दोस्तों, 10 लाख। अब आप राजस्थान में एक जाति से दूसरे जाति में अगर शादी करते हैं तो आपको सहायता के तौर पे 10 लाख रुपए दिया जाएगा राजस्थान सरकार के द्वारा। और ये आप लागू हो चुका है वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए। तो अगर 1 अप्रैल 2023 के बाद अगर आप राजस्थान में इंटरकास्ट मैरिज करते हैं तो आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे सरकार की तरफ से सहायता राशि। मतलब एक तरह से कहिए तो दहेज मिल ही गया है। सरकारी जॉब की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर दूसरे साथ में शादी करो हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनोवेशन फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? इनोवेशन फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? क्वेश्चन नंबर 10, इनोवेशन फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इनोवेशन फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? वो न्यू दिल्ली में किया गया है। दोस्तों ये सब जो है वो ये देश का है करंट अफेयर्स। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे हम आपको बिहार का करंट अफेयर्स भी करवाएंगे, तो आप लोग बने रहिएगा एकदम। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारा कहता है वो ये कहता है
कि तंजानिया ने किस वायरस के घातक प्रकोप की घोषणा की है। तंजानिया में एक वायरस है जिससे बहुत लोगों की मौत हो रही है। तंजानिया में एक वायरस है जिससे बहुत लोगों की मौत हो रही है। उस वायरस का नाम क्या है? उसको घातक घोषित किया गया है। तो उस वायरस का जो नाम है दोस्तों वो ये है मार्बर्ग वायरस। उस वायरस का नाम जो है वो मार्बर्ग वायरस है। मार्बर्ग वायरस को तंजानिया ने घातक वायरस के रूप में घोषित किया है। अब आ जाते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग। 12वां क्वेश्चन हमारा कहता है कि केंद्र सरकार ने जूट, कच्चा जूट को जो है कच्चा जूट का एमएसपी, कच्चे जूट का एमएसपी को बढ़ाकर अगर बात करें तो केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया है। कितना बढ़ाया है? 300 बढ़ाया है। केंद्र सरकार ने कच्चे जूट के एमएसपी को बढ़ाया है, वो 300 बढ़ाया है। 300 बढ़ा के अब जो है इसका रेट हो गया है 5,050 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है वो कच्चे जूट के रेट को एमएसपी के द्वारा। चलिए दोस्तों 12 क्वेश्चन हमने कर लिया है। 6 क्वेश्चन अभी और हमारे बच रहे हैं, वो सभी क्वेश्चन हम करते हैं। दोस्तों क्लास अगर आपको अच्छा लग रहा हो, डिटेल्स जहाँ जहाँ बताने का होगा मैं ज़रूर बताऊँगा। जैसे ही जिस क्वेश्चन में हमें लगेगा कि नहीं इसका आपको डिटेल भी जानना चाहिए, वो सभी मैं करवाऊँगा। आप लोग बस क्लास को शेयर कीजिए। क्लास के बाद आप पढ़ने के लिए www.biharniti.com पर विजिट कीजिए और वहाँ भी इन क्वेश्चंस को पढ़िए। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा वीडियो अपलोड करने में हमें मदद मिलेगी। आइए दोस्तों हम क्वेश्चन अब कर लेते हैं। वो अगला क्वेश्चन जो हमारा होगा वो है ओलंपियन निशानेबाज मनु भाकर। मनु भाकर का आपने नाम सुना होगा। ये क्या है? ये शूटर हैं, इंडियन शूटर हैं। ये ओलंपिक्स में ये शूटिंग करते हैं। तो मनु भाकर ने जो अभी निशानेबाजी का जो हुआ है 2023 में विश्व कप, निशानेबाजी का विश्व कप जो हुआ है विश्व कप 2023 में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? विश्व कप 2023 में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? ये हमारा अगला क्वेश्चन है। विश्व कप 2023 में मनु भाकर ने कौन सा जीता है? और ये है 25 मीटर एयर पिस्टल है, एयर पिस्टल। तो इसमें कौन सा जीता है दोस्तों? तो ये ब्रॉन्ज मेडल को जीता है, जिसको हम कांस्य पदक बोलते हैं। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को धीरे धीरे क्लास अभी अब अच्छा लगने लग रहा होगा और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हम देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है वो है 14 नंबर क्वेश्चन हमारा पहले क्या कहता है वो हम एक बार देख लेते हैं। आप लोग पूरा अच्छे से पढ़ सकते हैं। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारतीय मुक्केबाजों ने कौन सा पदक जीता है? तो किस ने कौन कौन से भारतीय मुक्केबाज थे वो पहले आप जान लीजिए। एक है वो है नीतू घंगस और दूसरा जो है इनके साथ भी है नीतू घंगस और इनके साथ जो है स्वीटी बुरा। इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने 2023 मुक्केबाजी में। गोल्ड या फिर इसको हम स्वर्ण पदक बोलते हैं। तो नीतू घंगस और स्वीटी बोरा ने 2023 में जो मुक्केबाजी का चैंपियनशिप हुआ है, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023, ये दोनों महिला है दोस्तों। महिला विश्व कप आप लोग कह सकते हैं। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में नीतू घंगस और स्वीटी बुरा ने गोल्ड मेडल जीता है। और हाँ, गोल्ड मेडल जीता है, यही है। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग कर लेते हैं। WPL जो है वुमेन्स प्रीमियर लीग, जो IPL के तर्ज पे होता है, इंडियन प्रीमियर लीग के तर्ज पे ही फीमेल्स के लिए, उसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ। तो WPL को में जो है 2023 का ये पहला एडिशन ही था। ये मतलब जैसे IPL 2008 में शुरू हुआ था, इसी तरह 2023 में
WPL का 2023 में WPL का पहला संस्करण था, फर्स्ट एडिशन था। इसमें किसने जीता? तो मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को 7 विकेट से हराया और फर्स्ट टाइम्स में ही जीतकर एक अपना शुरुआती खाता खोल दिया है WPL का। अब बात कर रहे थे हम लोग 16वें क्वेश्चन के ऊपर। 16वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? हमारा 16वां क्वेश्चन कहता है कि केरल के राज्यपाल ने पहला केरल पुरस्कार प्रदान किया। केरल के राज्यपाल ने केरल पुरस्कारंगल एक पुरस्कार जो है वो दिया है, से सम्मानित किया है। तो किसको सम्मानित किया है वो हम देख लेते हैं। वो है M.T. वासुदेव नागर। M.T. वासुदेव नागर केरल पुरस्कारांगल से सम्मानित हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। बस 2 क्वेश्चन और हैं और उसके बाद हम लोग आज के क्लास को रैप अप करेंगे, यानी खत्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 जो है हमारा, वो जम्मू कश्मीर में पहली महिला वन्य बचाव कर्मी को जो सम्मान मिला है वो कौन सा सम्मान मिला है? जम्मू कश्मीर में मिला है, महिला को मिला है, क्या है? जम्मू कश्मीर में महिला को सम्मान मिला है, वन्य जीव बचाव कर्मी का जो सम्मान मिला है वो मिला है। उसको क्या कहते, कौन सा मिला है? तो वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार। जम्मू कश्मीर के एक महिला को वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार मिला है। अब क्वेश्चन नंबर 18 और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। वो ये है कि फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप इवेंट में फोर्ब्स आप जानते हैं फोर्ब्स मैगजीन जो बिजनेस को लेकर अपना रिपोर्ट प्रकाशित करती है, उसने एक रिपोर्ट प्रकाशित किया है। फोर्ब्स इंडिया ने एक रिपोर्ट प्रकाशित किया है, वो बिजनेस लीडरशिप क्या है? फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप इवेंट ने जेन नेक्स्ट इंटरप्रेन्योर पुरस्कार किसको दिया है दोस्तों? तो ये दिया है मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी को दिया है। और ये करती क्या है? तो ये जो है चेयरमैन है रिलायंस रिलायंस का जो मॉल वगैरह है वो इन्हीं के अंदर आता है। रिलायंस रिटेल की ये चेयरमैन है और इसी के ऊपर इनको मिला है, मतलब रिलायंस रिटेल को अच्छे से लीड करने के लिए इनको मिला है फोर्ब्स इंडिया की तरफ से नेक्स्ट जेन एंटरप्रेन्योर फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप के तरफ से जेन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर पुरस्कार ईशा अंबानी को मिला है रिलायंस रिटेल को आगे ले जाने के लिए। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें भी जो भी मतलब आप लोग को जैसा भी क्लास लग रहा होगा वैसा आप लोग ज़रूर बताएंगे। फिलहाल आगे देखते हैं, आगे जो भी हमें अपडेट आता है किसी भी बहाली को लेकर वो भी आपको बताएंगे। कल आपको BTS JEE का भी थोड़ा सा एक न्यूज़ आया है, वो भी बता देंगे। सारी जानकारी हम आपको एक एक करके बताते जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं यही कहूँगा कि कभी भी किसी पर भी खुलकर विश्वास न करें। आप 1 नंबर के लिए लड़ रहे हैं और 1 नंबर ही आपका सिर्फ 1 सीट के लिए ही लड़ रहे हैं, तो हर 1 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर मेरे क्वेश्चन कराए गए क्वेश्चन से, चाहे मैं किसी भी सब्जेक्ट का करवाता हूँ, वो क्वेश्चन अगर आपके 1 नंबर इम्प्रूवमेंट में भी मदद करता है तो शायद मैं खुद को सबसे ज़्यादा भाग्यशाली समझूंगा।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जैसे ही कुछ खबर आती है आपको ज़रूर बताते हैं। धन्यवाद।